आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि कोई गंभीर है ठीक होने के बारे में और सच मुझे एक वजही मसीही बनने के बारे में, कृपया वो सुने जो मैं कहने वाली हूँ। आपको एक बात की जरूरत होगी और यदि आप ये एक बात नहीं करेंगे तो और कुछ भी जो आपके लिए करेगा कभी कारगर नहीं होगा। सबसे मनपसंद बात जो परमेश्वर के बारे में है वो हमेशा न्यायप्रिय है। जीवन न्याय नहीं पर परमेश्वर न्यायप्रिय है। आमीन। अब मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपको दुख पहुंचे और आप दुखी रहो, और ये भी विश्वास नहीं करती कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम चंगे हों और हम चंगे बने रहे। मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि हम जाकर ये कदम उठाए, वो ये कि अब मैं दूसरे लोगों की मदद के लिए तैयार हूं। तो यदि आप सचमुच शैतान को क्रोधित करना चाहते हैं और उस सब का बदला लेना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ है, आप कहे मैं अपनी पूरी जिंदगी जख्मी नहीं रहूंगी, मैं चंगाई प्राप्त करूंगी, पर मैं वहां नहीं रुकूंगी, मैं अपने जीवन का आनंद लूंगी, ये जानकर कि यही परमेश्वर ने मेरे लिए किया वो किसी और के लिए भी कर सकते हैं। आप पीढ़ियों की इस तबाही का अंत कर सकते हैं यदि आप वे हैं जो मसीह के वंश में होकर ये कहें कि गड़बड़ी जो मेरे माता पिता से मेरे पास आई है वो मुझसे अब मेरे बच्चों तक नहीं जाएगी, इसे आगे मत बढ़ाइए। अब भावनात्मक रूप से घायल लोग अपनी आत्मा में जख्मी हुए हैं और उनमें सही चंगाई कभी नहीं प्राप्त हुई। चंगाई का मार्ग क्या है? खैर, मैंने यहाँ कुछ कदम यहाँ लिखे हैं। नंबर 1, विश्वास करें कि परमेश्वर जो आपके साथ हुआ है उसे आपकी भलाई में बदल सकते हैं सदा के लिए। पहली बात है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर इसे भलाई में ढाल सकते हैं। तो मैं अपने जीवन के हर दिन उसी विश्वास के साथ जीऊंगी। दूसरा, पूरी तरह क्षमा कर दो। नंबर 3, अपने मन को नया करो। यदि आपको सचमुच बहुत ही बुरी ठेस पहुंची है, मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि आप ये नहीं जानते कि कैसे सही सोचना है। मैं आपका अपमान नहीं कर रही। आमीन। अब मैं पर कितने लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि उनके मन इतने उलझे हुए हैं और वे उन सभी झूठों पर विश्वास करते हैं जो शैतान ने उन्हें बताए हैं, जैसे कि तुम इस पर पार नहीं पा सकते, तुम कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तुम इस्तेमाल की हुई चीज हो। मैंने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए शर्म वाला स्वभाव लिए, पर मैं स्वयं से शर्मसार थी कि उन्होंने ऐसा किया और मेरे दिमाग में लगातार ये रिकॉर्ड चलता रहता था कि बस ये गीत, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। क्या आप में से किसी ने ये सुना, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मैं दूसरों लोगों की तरह क्यों नहीं है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। अब मैं उस गाने को नहीं सुनती, अब मैं उस गाने को बजता नहीं सुनती। आमीन। तो अपना मन नया करे। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी अपने मन को नया करने के बारे में। ये बड़ा काम है। मैं आपको सत्य बताऊंगी, यदि आप सचमुच जोश में भरकर विजयी होना चाहते हैं, विजयी से कहीं बढ़कर ऐसे मसीही जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कुछ काम करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, बस आप जानते हैं, हम अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए हैं और हर बात जो हम तक आती है वो अनुग्रह द्वारा आती है। पर अनुग्रह किसी तरह प्रयास का विरोध नहीं करता। अनुग्रह जिसका विरोध करता है वो कमाना, यानी ये सोचना कि जो आप करते हैं, वो प्रयत्न जो आप लगाते हैं, उसके लिए अब आप परमेश्वर से कुछ पाने के हकदार थे। हर दिन मैं वो समय निकालती हूँ जो मुझे परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। हर दिन मुझे अपने मन को अनुशासित करना पड़ता है। हर दिन मुझे अपने मुंह को अनुशासित करना पड़ता है। चलिए भी हर दिन मुझे तैयार होना पड़ता है कि हम नाराजगी में ना जिए। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। शायद कभी कभार यदि मैं घर में रहूं बिल्कुल अकेली और कोई ना हो सिवाय मेरे कुत्ते के, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं ऐसा प्रयत्न ना करूं। पर हनी, जब मैं लोगों के इर्द गिर्द होती हूं, मैं हर एक के साथ निभा सकती हूँ जब तक कि लोग घर ना आ सके।
और मेरे जीवन में कुछ बढ़िया लोग भी रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम का बहुत बड़ा डोज ग्रहण करें अपनी भावनात्मक चंगाई के लिए। ओ माय गॉश, आपको ये सीखना पड़ेगा कि बस कैसे तैरना है परमेश्वर के प्रेम में। मुझसे प्रेम करें, मुझसे प्रेम करें, मुझसे प्रेम करें, प्रेम करें, प्रेम करें। जाओ स्वयं को आईने में देखो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, ये कहे। अपने मूल्य को उससे मत आंको जिस तरह लोगों ने तुमसे प्यार किया है, और फिर समझे भावनाओं का स्वभाव, और फिर सीखे कि कैसे उनसे निपटना है बजाय उनको खुद से निपटने देने के, सिर्फ इसलिए कि आपको महसूस होता है कि किसी चीज़ का ये मतलब नहीं कि ये कुछ ऐसा हो जो आपको करना नहीं पड़ता। यदि हाँ, तो आपको राग को त्यागना होगा। अब आप कुछ शास्त्र वचन की ओर देखेंगे। मुझे पता नहीं कि आप सारा समय मुझे सुनते हैं, शायद आप तंग आ गए होंगे इस अपाहिज मनुष्य को सुनते हुए इस यूहन्ना में। पर कभी कभी देव मुझे बताता है, यदि एक बार फिर तुमने उस अपाहिज मनुष्य का उदाहरण दिया तो मुझे खुशी है कि मैं मेडागास्कर जा रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं रहूँगा और मैं जितना चाहूँ उस अपाहिज मनुष्य की बात कर सकती हूँ और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति उसका क्लासिक उदाहरण है जहाँ हम इसमें हैं। क्या यहाँ कोई है जो मुझे कभी यूहन्ना 5 के उस अपाहिज मनुष्य के बारे में प्रचार करते नहीं सुन पाया? अद्भुत। देव ने कहा, इन्हीं दिनों तुम पूरी श्रृंखला कर सकते हो अपाहिज मनुष्य पर। उसने कहा, तुम बस क्योंकि मैं अपने बारे में एक कहानी सुनाती हूँ एक अपाहिज मनुष्य के साथ दौड़ लगाती हुई, तो उसने कहा, तो वह अपाहिज व्यक्ति वाला किस्सा कह सकती हो। वो अपाहिज मनुष्य यूहन्ना 5 का नहीं, मैं यहाँ अपाहिज मनुष्य के बारे में नहीं बता रही जो किसी और कहानी के साथ जाता है। ऑल राइट, यूहन्ना अध्याय 5। आपको बस शायद आपको ये दोबारा सुनने की जरूरत हो, क्योंकि आपको पिछली बार जब आपने सुना तो आपको ये समझ नहीं आई। अब ये रही डील। मैं आपको इसके पहले हिस्से के बारे में बताने वाली हूँ। हम बस कुछ वचनों को देखेंगे। एक तालाब था। चलो देखें कि वो तालाब कहाँ था। वो एक भेड़ फाटक के पास था, और वो था बेतसदा में, और उसके 5 आंगन थे, जैसे कुछ प्रवेश द्वार जहां आप इन गलियारों से जा सकते थे और तलवा तक पहुंच सकते थे। और इस तालाब के किनारे कई तरह के अपाहिज पड़े रहते थे और बीमार लोग साल भर रहते, क्योंकि साल में एक बार एक स्वर्गदूत आता और पानी को हिलाता, और जो कोई भी सबसे पहले पानी में उतरता साल में एक बार ही व्यक्ति चमत्कार पाता। अब आप जानते हैं, अफसोस मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे ये नहीं करते हैं। हम बस एक तरह से कुछ नहीं करते, बस यूं ही पड़े रहते हैं। ये उम्मीद करते हुए कि हम ही एकमात्र व्यक्ति होंगे जिसे पूरी सफलता मिलेगी और हमें कुछ नहीं करना होगा। ओह हाँ, इस बार तुम्हें समझ आएगा ही, मेरा विश्वास है कि। और वचन 5, वहां एक मनुष्य था, गहराई से और घबराहट के विकार से पीड़ित था, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आपकी गड़बड़ आपके साथ कब से है? यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, मुझे ये बहुत पसंद है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुम सचमुच ईमानदारी से अच्छा होना चाहते हो? अब मैं वहां बस 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी और आपसे कहना चाहूंगी, क्या आप इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आए हैं कि आप देख सके कि मैं कैसी लगती हूँ जब मैं टीवी पर नहीं होती हूँ? या इसलिए कि आप सचमुच परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? कई बार हम कुछ बेहतरी की ओर बढ़ते हैं तो हमें हमेशा कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्या आप सचमुच गंभीर हैं अपने जीवन में उन बदलावों के बारे में जो आपको चाहिए? क्या आप सचमुच बदलने को तैयार हैं, बजाय ये चाहने की कि परमेश्वर उन सबको बदल दे जो आपके गिर्द है, ताकि आपको बेहतर जीवन प्राप्त हो सके? तो
परमेश्वर आपको राग के बदले सुंदरता दे सकते हैं, विलाप के बदले आनंद का तेल, आत्मा के बोझ के बजाय स्तुति का वस्त्र। आप परमेश्वर के बीज बन सकते, धार्मिकता का वृक्ष अपने जीवन के हर दिन परमेश्वर को महिमा देते हुए। यदि आप सचमुच गंभीर है चंगे होने के बारे में, अब मुझे बस ये 2 मिनट के लिए कहना होगा, यदि हम में से कोई भी चंगे होने के बारे में गंभीर है और सचमुच एक विजयी मसीह होने के बारे में, कृपया उसे सुने जो मैं कहने वाली हूँ। आपको एक चीज की जरूरत है, और यदि आप ये बात नहीं करेंगी तो कोई और बात जो कोई आपके लिए करेगा कभी भी कारगर नहीं होगी। आपको ये सीखने की जरूरत होगी कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन कैसे करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बस स्पून फेड विजय मिले। मैं आभारी हूँ कि आप मेरे टीवी प्रोग्राम का आनंद लेते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे हर रोज देखेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप कॉन्फ्रेंस में आए, पर मैं आपको बताऊंगी, आपको अपना खुद का अध्ययन का समय चाहिए। आप आपकी बाइबल, एक नोटबुक और पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, असल में पवित्र आत्मा का एक शिक्षक है, और मैं आपको एक इस पजल का टुकड़ा दे सकती हूँ। आप शायद कल सुबह चर्च जा सके, आपका पास्टर शायद आपको एक पजल का टुकड़ा दे और वो बढ़िया होगा। तुम्हें सबकी जरूरत है। परमेश्वर सेवकाई का उपहार देते हैं देह के निर्माण के लिए, ताकि वो बाहर जा सके और काम कर सके, पर परमेश्वर के साथ बिताया आपके समय का कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे पूछे कि क्या बात है जो मैं करती हूँ जिससे मैं विश्वास करती हूँ, यदि मैं कह सकूं कि ऐसा कुछ भी जो मैं करती हूँ और वो मेरी मदद करता है वो व्यक्ति बनने के जो मैं हूं और वो करने को जो मैं करती हूं, मुझे वो करना होगा कि ये मेरा परमेश्वर के साथ बिताया प्रतिदिन का समय है। और मैं ये नहीं कह रही कि कुछ आश्चर्यजनक हो जाता है हर दिन। असल में मैं कहूंगी कि ज्यादातर दिन तो बिल्कुल सामान्य ही होते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस पर विश्वास करती हूँ और मैं पूरे मन से इस पर विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि उस समय जो मैं करती हूँ उससे अंतर पड़ता है। मेरे ख्याल से एक बात जो परमेश्वर को आदर देती है वो है कि हम उनके पास जाते हैं और उनको अपना समय देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम कह रहे हैं कि हम कुछ भी आपके बिना काम नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल व्यस्त है, जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकता है, वो है शायद बहुत ज्यादा व्यस्त है कुछ भी ना करते हुए जो आपके जीवन में अच्छा फल ला रहा हो। मैं किसी को बुरा महसूस नहीं कराना चाहती। ये आपके जीवन का एक क्षेत्र है जहां शैतान आपसे किसी और बात की बजाय ज्यादा लड़ाई करेगा। ये सोचकर वो डर जाता है कि आप शायद स्वयं के लिए परमेश्वर को जान जाएं। चलो भी अब सेकंड हैंड विश्वास नहीं प्राप्त कर सकते। आपको परमेश्वर के साथ अपना खुद का रिश्ता चाहिए, आपका खुद का अनुभव। वहां एक मनुष्य था, गहराई से और घबराहट से, विकार से पीड़ित था, जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हैं? क्या तुम सचमुच गंभीर हो? वचन 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर पड़ते हैं। खैर, हाँ, यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई नहीं जो मुझे कुंड में उतार सके। और तब भी जब मैं कोशिश करता हूँ तो कोई मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। यीशु ने ये नहीं किया। ओ तुम बेचारे आदमी, ओ ब्लेस। मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा। वचन 8, उठ। आप में से कितने वो मार्क देखते हैं? उठ। और यह हिस्सा मुझे पसंद है। अपनी खाट उठाकर चल, फिर अपना सोने का बिस्तर। तो उन्होंने केवल उठ ही नहीं कहा, उन्होंने कहा वो कबाड़ा भी साफ करो जो तुमने किया है इतने 38 सालों में लेटकर।
हमें स्वयं के लिए अफसोस करना बंद करना होगा और हमें ये सोचना भी बंद करना होगा कि संसार हमारा ऋणी है। आज ये पूरी मानसिकता, ये पूरी हकदारी की मानसिकता, ओ माय गॉश, ये ना केवल भयंकर है पर ये बहुत खतरनाक भी है। किसी को मेरा कुछ ना देना, ये किसी और का कसूर नहीं कि मेरे पिता ने मेरा शोषण किया और मुझे उन्हें वापस चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो इसका हर्जाना भरेंगे, वो मुझे इसका दूना देंगे, उसका दूना जो मैंने खोया और जो मैंने त्यागा। पर मुझे कभी परमेश्वर का वो दुगुना नहीं मिलेगा। यदि मैं अपना बुरा रवैया रखूं, अपनी आत्मग्लानि मेरे हकदारी की मानसिकता, दिल में रंजिश, आपको राग को त्यागना होगा। और जानते ईमानदारी से कहूं तो जब आपको ठेस लगी हो और आप बहुत लंबे अरसे से ठेस खाए हो, तो ये एक निर्जीवता है जो आ जाती है और मुझे ये कहना बहुत नापसंद है। पर कई बार जब मैं ऐसी बातें साझा कर रही होती हूँ तो मैं दर्शकों की ओर देख सकती हूँ। मैं एक तरह से बता सकती हूँ कि किसे ये समझ आ रहा है और किसे नहीं, क्योंकि एक रोशनी की चमक है जो लोगों पर आ जाती है जब वो जुड़ रहे हों। पर कई बार लोग बहुत ठेस खाए होते हैं बहुत अरसे से, तो वो बस एक तरह से जैसे कहते हैं अपनी उम्मीद आज हिला दो। परमेश्वर बस कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी रोशन करने की और आशा है, खुशी की अपेक्षा की कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको चुनौती देती हूँ दुगनी की, कि बस थोड़ी सी ही आशा रखे। विश्वास यदि राई के दाने के भी बराबर हो तो वो पर्वत को हटा सकता है। चलो आगे बढ़ो और शैतान को नाराज करो और बस ऊंची आवाज में ये कहो, मेरे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही जल्द। आमीन। परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देते हैं रूपांतरण की, अनुवाद की नहीं, पर रूपांतरण की। आप कहते हैं जैसे कि इनका अनुवाद हुआ, वो अचानक यह नहीं था, वो परमेश्वर के साथ था। पता है, परमेश्वर हमें यह प्रतिज्ञा नहीं देते कि जब आत्मिक वृद्धि का प्रश्न हो और आपके जीवन के बदलने का, इनाक अनुवादित हो गया क्योंकि वो परमेश्वर के इतने करीब था और अब वो यहां नहीं रह सकता था। मुझे एतराज नहीं होगा उनमें से कुछ बातों पर, तो मेरे पास मार्ग है जाने का। मैं जो कहने की कोशिश कर रही वो ये है, पता है, आप ड्राइव थ्रू सफलता नहीं पा सकते। ये हैप्पी मील ऑर्डर करने जैसा नहीं है। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको उससे गुजरना पड़ेगा। आप उससे ड्राइव करके नहीं जा सकते, आपको उससे गुजरना पड़ता है। 2 कुरिन्थियों 3:18 में वचन 17, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, दासता से स्वतंत्रता। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, और आप जानते हैं यहाँ बहुत बड़ा संदेश है, निचोड़ ये है कि जब वहां लिखा है उघाड़े चेहरे, इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की जरूरत है, अपने अनुग्रह के चश्मे से, उसे व्यवस्था के रूप में ना पढ़ने की। क्योंकि जब मूसा ने व्यवस्था ग्रहण की तब व्यवस्था ने उसे चेहरे पर ऐसा तेज छोड़ा कि उसे अपने चेहरे पर एक पर्दा डालना पड़ा। पर अब परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुम उस नई वाचा में आना चाहते हो, जब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ यह अनुग्रह की वाचा, तो तुम्हें सावधान होना पड़ेगा कि तुम्हें हर बात उस तरह से नहीं पढ़नी जैसे मुझे यह पढ़ना जरूरी है, पर आप इसे इस तरह से पढ़े, वाह बढ़िया शानदार, मुझे ऐसा करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या होगा। आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, आपसे प्रार्थना हो जाती है। आपको देना नहीं पड़ता, आप दे सकते हैं। आपको लोगों से प्रेम नहीं करना पड़ता, प्रेम हो जाता है। आपको लोगों को क्षमा नहीं करना पड़ता, क्षमा हो जाती है।
आपको आशीष बनने की जरूरत नहीं है। आप उठते हैं और आपका मुंह खुला हो सकता है और पूरा समय अगर आप चाहें तो लोगों को दुखी कर सकते हैं, पर आपको इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। हमें स्वतंत्रता करने आए स्वयं हमें ही। बजाय किसी और चीज के स्वतंत्रता मेरे लिए है कि अब मैं परेशान ना रहूं 7 मिनट से ज्यादा, क्योंकि मेरे पति रिस्क का खरीदते हैं जो कि मैं नहीं चाहती कि वो खरीदे। हाँ, कल रात आप यहाँ नहीं थे, कल रात देव की कहानी सुनने के लिए। देव ने एक कार खरीदी जो मैं नहीं चाहती थी कि वो खरीदे। मैं बिस्तर में हूँ, बस सोने को तैयार। बिस्तर में सिमटी फोन आता है। मैं और डैनी, मेरे बच्चों में से एक, उसने कहा कि हम फोर्ड डीलर के यहाँ हैं। मैंने कहा तुम फोर्ड डीलर के पास क्या करो? मैंने तो सोचा था कि तुम जाकर गोल्फ खेलने वाले हो और कहते हो कि हम यहाँ पर हैं और पता है एक कार है यहाँ जो सचमुच मैं लेना चाहता हूँ। और तभी मेरे अंदर होने लगा कि क्योंकि हम बहुत अरसे से शादीशुदा है, बहुत बार हम इस कार के विषय में बात कर चुके हैं। क्या आप में से कोई लेडीज मेरी बात समझ रही हैं? पता है मैं क्या कह रही हूँ? मेरा मतलब है तुम वही कार चला सकते हो जब तक कि पहिए गिर नहीं जाते। मैं कहती हूँ तुम्हारे पास एक अच्छी भली कार है, क्या तुम उस कार से छुटकारा पाओगे? नहीं, ये एक रिस्क और है। मैं कहती हूँ डेव तुम एक 74 साल के हो, प्लीज तुम्हें रेस कार की क्या जरूरत है जिस पर लाउड पाइप्स लगी है, तो जब आप स्टॉप साइन पर बैठते हो तो बस यहाँ रुक जाती है और बड़बड़ाती है। मैं कहती हूँ कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसमें बैठी मूर्ख लगूंगी? ये जाहिर था कि वो सचमुच उसे लेना चाहते थे। और भाई मैंने बहुत अरसा पहले ये सीखा था कि लड़ाई के काबिल कुछ भी नहीं है। अब और नाराज रहने की मेरे में ऊर्जा नहीं है। क्या कोई समझ रहा है? आप में से कितनों के पास ऊर्जा नहीं नाराज रहने की? पर ये बहुत गुस्सा दिलाता है जब कोई कुछ ऐसा कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं है और वो आपको शास्त्र वचन देते हैं उसके बैकअप के लिए। और आप देखें कि समस्या ये थी, हमारे पास उस कार को पार्क करने के लिए गराज में जगह नहीं थी। तो मेरे फोन रख देने के बाद मैं सोच रही हूँ कि वो उसे कहाँ रखेगा। तो मैंने उसे वापस फोन किया और मैंने कहा तुम कार को पार्क कहाँ करोगे? उसने कहा खैर मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपनी कार से छुटकारा पा लेना चाहिए, तो इसलिए कि एक ज्यादा बुरा ना लगे। वैसे मैं ड्राइव नहीं करती पता है, पर मेरा मतलब है 7 साल से है और उसने 12,000 मील यात्रा की है। डेव ने इसे मेरे लिए खरीदा था और ये बस छोटी सी थी और इससे छुटकारा पा लेना चाहिए, ऐसा उसने कहा। नहीं, तुम वो कार बेचना नहीं चाहते। मैं वो कार तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, वो तुम्हारी कार है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो रखो। तो उसने मुझसे पूछा, जब मैंने उसके पार्किंग के बारे में पूछा, उसने कहा खैर हाँ, बस मैंने सोचा कि तुम अपनी कार बेच दो। मैंने सोचा था कि तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी कार बेचूं। हम इस पर बात करते रहे। तुम हमेशा कहते हो नहीं। उसने कहा खैर सब उपदेशक में लिखा है कि हर बात का एक समय होता है। क्या कुछ महिलाएं कह सकती हैं बूढ़े? जैसे आगे बढ़ो उससे कहो हाँ डेव। चले फिर से आत्मिक हो जाता है। यहाँ दरअसल ये है ये वो स्वतंत्रता थी जिसके बारे में मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं थी। मुझे इस परिस्थिति को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी मर्जी नहीं चली और मैं फिर भी खुश रह सकूं। अब मैं और खेदित नहीं हूं। वो खेदित मनों को चंगा करता है, वो उनके घावों को ठीक करता है और उनके जख्मों को चंगा करता है। वो उन्हें सुंदरता देता है, राग के बजाय विलाप के बदले आनंद का तेल, भारीपन के आत्मा के बजाय स्तुति का वस्त्र। और वो न्याय के परमेश्वर है, आपको दुगना देते हैं जो आपने खोया होता है। क्या अतीत में आपको ठेस लगी है? क्या आप अपने आत्मा में घायल महसूस करते हैं या जैसे कि आपका टूटा हुआ दिल हो? पता है परमेश्वर चाहते हैं कि उस टूटने के बदले आप संपूर्णता पाए। वे आपको राख के बदले सुंदरता देना चाहते हैं, पर आपको राख त्यागने के लिए राजी होना पड़ेगा। हमें पीछे मुड़कर देखना बंद करना होगा और भविष्य की ओर देखना होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही शानदार चीजें रखी हैं। कृपया
परमेश्वर को स्वयं में ये अद्भुत काम करने दे, पर वो हमेशा इसे अपने वचन द्वारा करते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।